दोस्तों, आज की कहानी बहुत अच्छी है। पूरी कहानी सुनें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यूं एक माँ ने अपने बच्चे को छोड़ा घने जंगल में। चलिए जानते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी शादी को काफी साल हो चुके थे, परंतु वह बेऔलाद था। फिर उस किसान ने बच्चे के लिए दूसरी शादी की। कुछ महीनों के बाद उसकी दूसरी पत्नी से एक बेटी पैदा हुई। अब वह पति पत्नी अपनी बेटी के साथ बड़े खुश थे। किसान ने अपनी बेटी का नाम परी रख दिया। अब वह किसान अपनी दूसरी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन किसान की जो पहली वाली पत्नी थी उसे ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। जब बच्ची कुछ महीनों की हुई तो अपनी तोतली जुबान से किसान को पापा पापा कहकर पुकारने लगी। किसान की पहली पत्नी परी की दुश्मन बन चुकी थी। परी की माँ तो सारा दिन घर के कामकाज करती, लेकिन किसान की पहली वाली पत्नी किसान के साथ खेतों में काम करवाया करती थी। एक दिन किसान की दूसरी पत्नी खेतों से कुछ सब्जियां तोड़ने गई हुई थी। किसान की पहली पत्नी ने इसी बात का फायदा उठाया और परी को अपनी गोद में उठाकर जंगल में ले आई। फिर उसे जंगल में छोड़कर चली गई ताकि उसे जंगली जानवर खा जाए। अब वह मासूम बच्ची झाड़ियों में इधर उधर फिरने लगी। रात होने लगी और बच्ची रोते रोते माँ की याद में वहीं सो गई। सुबह जब हुई तो बच्ची भूख से बिलखती हुई आगे एक पेड़ के नीचे जा बैठी। उसी पेड़ पर एक बंदरिया अपने बच्चों के साथ थी। उस पेड़ की दूसरी तरफ एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी जिसमें एक साधु रहते थे, और वह बंदरिया भी उसी साधु बाबा के पास रहती थी। जब उस बंदरिया ने छोटी सी मासूम बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो उस बंदरिया ने जल्दी से बच्ची को गोद में उठाकर अपना दूध पिलाया और फिर उसे उठाकर साधु की कुटिया में ले आई। तभी वह साधु बाबा, जो कहीं भिक्षा मांगने के लिए बाहर गए हुए थे, वापस अपनी कुटिया के पास आ गए। कुटिया के अंदर उन्होंने देखा बंदरिया की गोद में एक सुंदर सी प्यारी बच्ची है। साधु बाबा ने फौरन उस बंदरिया से बच्ची को अपनी गोद में लिया और सोचने लगे, पता नहीं यह किसकी बच्ची है और कहां से आई है। फिर साधु बाबा प्यार से उस बच्ची का ख्याल रखने लगे। उन्होंने उसका नाम उजाला रख दिया। अब वो बच्ची कुटिया से बाहर निकलकर हर रोज उस बंदरिया के बच्चों के साथ खेलती और वो बंदरिया सुबह शाम उस इंसानी बच्चे की बड़े प्यार से देखभाल करती थी। समय बीतता गया। देखते ही देखते वह बच्ची 6 साल की हो गई तो वो साधु बाबा को बाबा बाबा कहकर पुकारने लगी और उस बंदरिया को ही अपनी माँ समझने लगी। बाबा जब भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते तो वो बच्ची भी उनके पास बैठकर भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करने लगती। जब बाबा मंत्र पढ़ते तो वो बच्ची भी मंत्रों को पढ़ती। बाबा ने उस बच्ची को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। अब उजाला 16 साल की हो चुकी थी। वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी और जंगल के जानवर, परिंदे और वो बंदरियां ही उसके दोस्त थे। वह बाबा और खुद के लिए और बंदरियां के लिए भोजन बनाती। एक दिन साधु बाबा उजाला से कहने लगे, बेटी, मुझे दूसरे शहर में भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे लिए इस कुटिया में हर चीज का बंदोबस्त कर दिया है। इतना कहकर वो साधु बाबा वहां से चले गए। अब उजाला और बंदरियां ही उस कुटिया में रह गए थे। शाम को जब उजाला ने खाना बनाया तो पूजा पाठ करने का वक्त हो गया। जब वह भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करने में व्यस्त थी तो बंदरिया के एक बच्चे ने पानी फेंक कर आग बुझा दी। जब उजाला ने यह सब देखा तो परेशान हो गई और सोचने लगी, मुझे आग जलाने में बड़ी मुश्किल होती है, अब खाना कैसे बनेगा। परेशान होकर उजाला झोपड़ी से बाहर निकली। उसने बाहर कहीं से धुआं उठता देखा तो वह उस धुएं को देखकर एक झोपड़ी के पास पहुंच गई। उस कच्ची झोपड़ी के अंदर एक राक्षसी बुढ़िया थी। बुढ़िया का एक बेटा भी था जो कि बड़ा आदमखोर था, लेकिन वह घर पर नहीं था। जब उस बुढ़िया ने उजाला को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और वह सोचने लगी, काश इस वक्त मेरा बेटा घर पर मौजूद होता। अब मन ही मन उसने योजना बनाई कि जब तक उसका बेटा नहीं आता वह इस लड़की को बातों में लगाकर यहीं रोके रखेगी। फिर वह बुढ़िया बोली, बताओ बेटी, यहाँ कैसे आना हुआ। उजाला बोली, मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ी आग की जरूरत है, क्या आप मुझे थोड़ी सी आग दे सकती हैं। वो बुढ़िया कहने लगी, बेटी, आग तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन बदले में तुझे मेरा भी एक काम करना होगा। मैं बूढ़ी औरत हूँ और मुझसे घर का काम बहुत मुश्किल से होता है। मेरा बेटा आने वाला है, उसे बहुत भूख लगी होगी। दूसरी तरफ बाजरे के दाने पड़े हैं, तुम चक्की में पीस कर उसका आटा बना दो। उजाला ने जल्दी से बाजरे के दाने पीस दिए और बुढ़िया के पास आई और कहने लगी, अम्मा, मैंने आटा पीस दिया है, अब जल्दी से मुझे आग दे दो। बुढ़िया कहने लगी, बच्ची, तुम कितनी अच्छी हो और देखो ना मेरा घर कितना गंदा है। तुम तो जवान हो, मेरे घर की थोड़ी सफाई कर दो। उजाला ने फौरन झाड़ू पकड़ी और जल्दी से पूरे घर की सफाई कर दी। लेकिन वह बुढ़िया बार बार बाहर का रास्ता देख रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी, आखिर मेरा बेटा आज जल्दी घर क्यों नहीं आ रहा। अब मैं और कितने बहाने बनाकर इस लड़की को रोकूं।
इतने में उजाला बोली, अम्मा मैंने तुम्हारे घर के सारे काम कर दिए, अब तो मुझे आग दे दो ताकि मैं अपने घर चली जाऊं। बुढ़िया कहने लगी, बेटी वाकई तूने तो सारा काम कर दिया, बस मेरा एक और काम कर दो, पास वाले कुएं से पानी ला दो। नहीं, मैं घर के लिए लेट हो रही हूँ, आपको आग देनी हो तो दो, वरना मैं जा रही हूँ। बुढ़िया कहने लगी, बेटी कैसी बातें कर रही हो, तुम तो बहुत अच्छी हो, रुको मैं आग लाती हूँ। फिर बुढ़िया आग लेकर आई और बोली, ये लो आग और एक मुट्ठी बाजरा भी लो, जहां जहां से तुम गुजर कर जाओगी वहां वहां ये बाजरे के दाने छोड़ती जाना। उजाला ने फिर ऐसा ही किया। अब उजाला ने जल्दी से आग जलाई और झट से खाना बना लिया। सबसे पहले उसने बंदरियां और उसके बच्चों को खाना दिया, इसके बाद उसने खुद खाना खाया। उजाला को घर आए हुए कुछ ही देर हुई थी, इधर उस बुढ़िया का आदमखोर बेटा भी घर आ गया। बुढ़िया अपने बेटे से बोली, आज तुम कहाँ चले गए थे, इतनी देर लगा दी, इतना अच्छा खासा शिकार हमारे घर पर खुद चलकर आया था, अब वह वापस चला गया। मैंने उसे कुछ बाजरे के दाने दिए थे, अब तुम्हें एक ही तरह से उस लड़की का शिकार मिल सकता है। जहां जहां ये बाजरे के दाने बिखरे हुए हैं उन्हीं के पीछे पीछे तुम चले जाओ। अब बुढ़िया का आदमखोर बेटा उन बाजरे के दानों के पीछे पीछे चलने लगा। वह दाने अब एक जंगल में एक पेड़ के पास ही खत्म हो गए थे। उसने जब इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे एक कुटिया नजर आई। उसने कुटिया का दरवाजा जोर से खटखटाया, दरवाजा खोलो, लेकिन उजाला तो खाना खाकर सो गई थी, उसे दरवाजा खटखटाने की जरा भी आवाज नहीं आई। अब उस आदमखोर को बड़ा गुस्सा आया और वह गुस्से से दरवाजा पटक कर तोड़ने लगा, मगर वह नाकाम रहा क्योंकि उस कुटिया के दरवाजे लोहे की मजबूत सलाखों से बने हुए थे। यहाँ तक कि उस आदमखोर की एक उंगली टूटकर उस लोहे की सलाखों में फंस गई। अब वह नाकाम होकर चला गया। सुबह हुई और उजाला ने जब कुटिया का दरवाजा खोला तो उस आदमखोर की जो उंगली कटी थी उसका नाखून उसके पैर में चुभ गया। वह दर्द से चिल्लाने लगी। धीरे धीरे उस नाखून का जहर उजाला के पूरे शरीर में फैल गया और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। अब बंदरियां और उसके बच्चे उसके इर्द गिर्द बैठकर रोने लगे। बंदरियां कभी उसका सिर दबाती, कभी पांवों की मालिश करती, लेकिन उजाला नहीं उठी। उसी जंगल में राजा शिकार करने आया था। राजा प्यासा था। तभी राजा की नजर उजाला की झोपड़ी पर पड़ी तो वह पानी लेने के लिए झोपड़ी के पास गया। राजा ने देखा झोपड़ी के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बेहोश पड़ी हुई है और उसके पास एक बंदरिया बैठी रो रही है। राजा ने लड़की के सीने के पास अपना कान लगाकर सुना तो उसे पता चला कि अभी भी उसकी सांसें चल रही हैं। फिर राजा की निगाह उसके पैर पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके पैर में एक खतरनाक नाखून चुभा हुआ है। जैसे ही राजा ने लड़की के पैर से नाखून निकाला तो वह लड़की तुरंत उठकर बैठ गई। राजा ने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं और मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तुम बताओ तुम कौन हो और यहाँ पर अकेली क्यों रहती हो, और इस बंदरिया से तुम्हारा क्या रिश्ता है? ये तुम्हारे लिए बहुत रो रही थी। लड़की बोली, महाराज मैं एक साधु बाबा की बेटी हूँ और यह बंदरिया मेरे बचपन की साथी है। मेरे बाबा भिक्षा मांगने गांव में गए हुए हैं, बहुत जल्दी वे वापस आ जाएंगे। राजा कहने लगा, तुम तो हद से ज्यादा खूबसूरत हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने महल में ले जा सकता हूँ और तुम्हारे बाबा को भी वहीं बुला लेंगे। इस बंदरिया के लिए भी शानदार इंतजाम कर देंगे, बस तुम मेरे साथ चलो। उजाला मान गई। जब राजा उजाला और उसकी साथी बंदरिया को लेकर महल में पहुंचा तो राजा की माँ कहने लगी, बेटा तुम इस लड़की को किस रिश्ते से यहाँ लेकर आए हो? राजा ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। माँ ने कहा, पराई लड़की को महल में रखने से लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, इससे अच्छा है कि तुम इस लड़की से विवाह कर लो। अगले ही दिन राजा ने उजाला से विवाह कर लिया, लेकिन राजा की पहले से एक रानी थी जिसका नाम मानिका था। वह बहुत ही धूर्त और कपटी थी। अब राजा ज्यादातर समय उजाला के साथ बिताने लगा, जिससे मानिका को उजाला से बहुत जलन होती। एक दिन उजाला और मानिका महल के बाहर खड़ी थीं। उजाला के साथ उसकी प्रिय बंदरियां भी थीं। मानिका ने कुटिलता से कहा, राजा को कमल के फूल बहुत पसंद हैं, वे नदी के किनारे मिलते हैं। यदि तुम राजा के लिए कमल का फूल ले आओगी तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी। उजाला मानिका की बातों में आकर नदी के किनारे कमल का फूल लेने जाने लगी। तभी उसकी बंदरियां उसका पल्लू खींचकर रोकने लगी। बंदरिया ने खतरे को पहले ही भांप लिया था, लेकिन उजाला ने क्रोधित होकर कहा, कभी तो मेरा पीछा छोड़ दिया करो, और वह बंदरिया को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई। जैसे ही उजाला कमल के फूल को देखने के लिए नदी के किनारे खड़ी हुई, मानिका ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। उजाला सीधे नदी में जा गिरी। उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वह मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन मानिका वहां से भागकर राजमहल लौट गई। जब राजा शाम के समय महल में वापस आया तो उसने देखा उजाला महल में नहीं है। राजा ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। व्याकुल होकर वह मानिका के कक्ष में गया और बोला, बता मेरी उजाला कहाँ है?
मानिका बोली, महाराज मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है, मैंने उसका कोई नुकसान नहीं किया। जरूर उस बंदरिया ने ही उसके साथ कुछ किया होगा, क्योंकि वह हर वक्त उजाला के साथ ही चिपकी रहती थी। तभी वह बंदरिया वहां आ गई और राजा को कुछ बताने की कोशिश करने लगी, लेकिन राजा को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सैनिकों को आदेश देकर बंदरिया को जंजीरों में जकड़वाकर काल कोठरी में डलवा दिया, लेकिन राजा को कहीं भी सुकून नहीं था। वह पागलों की तरह उजाला को ढूंढता रहता, न खाना खाता, न पानी पीता और खुद को कमरे में कैद कर लेता। जहां पर उजाला नदी में गिरी थी, वहीं एक सुंदर सेब का पेड़ उग आया था। कुछ ही समय में उस पेड़ पर एक बहुत बड़ा सेब लग गया, जो आम सेबों से बहुत बड़ा था। लोग दूर दूर से उसे देखने आते, लेकिन कोई उसे तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि वह राजा के इलाके में था। इधर किसान अपनी पहली पत्नी को घर से निकाल चुका था और अब वह अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन वे दोनों अब भी परी की याद में हर वक्त रोते रहते थे। एक दिन किसान की पत्नी खेतों में जा रही थी। थकान महसूस होने पर वह उस सेब के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगी। थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई। उसी समय वह बड़ा सा सेब टूटकर उसकी टोकरी में गिर गया। जब वह जागी तो टोकरी में पड़ा सेब देखकर घबरा गई। उसने सोचा, अगर किसी ने देख लिया कि यह सेब मेरी टोकरी में पड़ा है तो वे मुझे चोर समझेंगे और राजा से मुझे कैद करवा देंगे। डरते हुए उसने सेब को कपड़े से ढक दिया और टोकरी लेकर तुरंत घर आ गई। लेकिन जैसे ही उसने घर आकर कपड़ा हटाया, वह हैरान रह गई। सेब वहां नहीं था, उसकी जगह एक नन्ही मुन्नी बच्ची लेटी हुई थी। थोड़ी ही देर में किसान भी घर आ गया। जब किसान ने बच्ची को देखा तो उसकी पत्नी ने उसे सारी बात बताई। दोनों ने फैसला किया कि वे इस बच्ची की परवरिश करेंगे। जैसे ही किसान की पत्नी ने बच्चे को उठाकर बैठाया तो वह देखते ही देखते एक जवान लड़की में बदल गई। उधर साधु बाबा जब अपनी कुटिया में लौटे तो उन्होंने देखा कि न वहां उजाला थी और न ही उसकी बंदरियां। उन्होंने तुरंत ध्यान लगाकर पता लगाने की कोशिश की कि उजाला आखिरी बार किसके साथ थी। ध्यान में उन्हें दिखा कि वह राजा के साथ जा रही थी। यह देखकर साधु तुरंत राजमहल पहुंचे। साधु ने राजा से कहा, मुझे बताओ मेरी बेटी कहाँ है। राजा समझ गया कि यह उजाला के बाबा हैं, जो भिक्षा मांगने बाहर गए हुए थे। राजा ने साधु को पूरा वाकया सुनाया। यह सुनकर साधु हैरान रह गए और कहने लगे, मेरी बेटी मर नहीं सकती, क्योंकि मैंने उसे ऐसी ऐसी तंत्र मंत्र विद्या सिखाई थी कि मेरी बच्ची अपनी खुद की हिफाजत कर सके और कोई शैतानी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर कोई नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो भी गया तो मेरी बेटी फिर भी बचकर सामने आ जाएगी, किसी इंसान की सूरत में या फिर किसी फल या फूल की सूरत में। अच्छा, उसके साथ एक बंदरिया भी थी, वह कहाँ है। राजा बोला, उसे मैंने काल कोठरी में कैद कर रखा है, क्योंकि उसी बंदरिया ने ही मेरी उजाला को नुकसान पहुंचाया है। बाबा ने कहा, वह बंदरिया ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे उस बंदरिया के पास लेकर चलो। अब राजा और साधु काल कोठरी की ओर बढ़ चले। बंदरिया को जैसे ही आजादी मिली, उसने राजा के कपड़े पकड़कर खींचने लगी। राजा को गुस्सा आया, लेकिन बाबा ने कहा, यह बेजुबान तुझे कुछ बताना चाह रही है। राजा और साधु घोड़े पर बैठकर बंदरिया का पीछा करने लगे। थोड़ी देर बाद वह बंदरिया एक किसान के दरवाजे पर जाकर रुक गई। किसान के दरवाजे के पास एक कुआं था, जहां एक लड़की पानी भर रही थी। राजा ने ध्यान से देखा तो उसे वह लड़की उजाला जैसी लगी। जैसे ही राजा उस लड़की की ओर बढ़ा, वह लड़की तुरंत घर के अंदर चली गई। राजा के पास खड़ी बंदरिया किसान का दरवाजा पटकने लगी। इतने में किसान की पत्नी ने दरवाजा खोला। राजा ने तुरंत कहा, अभी अभी जो लड़की अंदर गई है वह मेरी पत्नी है। किसान की पत्नी बोली, महाराज आप क्या कह रहे हैं, वह हमारी बेटी है, हम गरीब लोग हैं, वह आपकी पत्नी कैसे हो सकती है। राजा मायूसी में वापस लौटने लगा, लेकिन बंदरिया फौरन किसान के घर में घुस गई। अंदर जाकर उसने देखा कि उजाला एक कमरे में बैठी हुई थी। उजाला ने तुरंत बंदरिया को पहचान लिया और उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर किसान की पत्नी बोली, यह बंदरिया कौन है बेटी। फिर उजाला ने अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। एक दिन मेरी सौतेली माँ ने मुझे उठाया और जंगल में छोड़ दिया। मैं बहुत रोई और भूखी प्यासी भटकती रही। उसी समय एक बंदरिया ने मेरी मदद की और मुझे अपनी संतान की तरह पाला। फिर साधु बाबा मिले, जिन्होंने मुझे बेटी बनाकर अपने पास रखा। ये बंदरिया भी उन्हीं साधु बाबा की है। बाबा मुझे घर पर छोड़कर बाहर गए हुए थे और तभी मेरे साथ यह हादसा हुआ। बाद में एक राजा ने जंगल में मेरी जान बचाई। उजाला की माँ ने कहा, इसका मतलब राजा सच कह रहे थे, तुम ही उनकी रानी हो और मेरी बेटी भी। किसान की पत्नी अपनी बेटी को गले लगाकर खूब रोई और बोली, बेटी क्या तुम अब महल जाना चाहती हो। उजाला ने कहा, अम्मा अगर राजा को यह पता चल गया कि मैं एक मामूली किसान की बेटी हूँ तो क्या वो मुझे दोबारा अपनी रानी बनाएंगे। इतनी ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला गया तो साधु बाबा के साथ राजा खड़े थे। उजाला ने साधु बाबा को देखा
और दौड़कर उनके गले से लग गई। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बाबा, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। साधु बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटियां ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। देखो, तुम्हारा पति तुम्हें लेने आया है। राजा उजाला के करीब आया और कहा, देखो मेरी प्रिय रानी, मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ ही लिया। उजाला खुशी से भर उठी। राजा उसे लेकर फौरन महल पहुंचा। महल में पहुंचते ही राजा ने सैनिकों से पहली रानी को बुलाने को कहा। जब पहली रानी आई, राजा बोले, हमने तुम्हें बहुत प्यार दिया था, पर तुमने हमें धोखा दिया। हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। राजा ने फिर अपनी बड़ी रानी को सैनिकों से बहुत सारे कोड़े लगवाए। उसके बाद उसे काल कोठरी में बंद करवा दिया। अब राजा और उजाला खुशी खुशी रहने